अस्सलाम वालेकुम, मैं तौकीर निसार। आज मैं आपके सामने दुनिया की सबसे जदीद रिसर्च जो एक ख़ूबसूरत इंसान को बनाने के हवाले से है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने इंसान का जेनेटिक मेकअप बनाया, ये आदमी तो बना नहीं सकता, लेकिन यह है कि आदमी ने इसको बदलने की सलाहियत इसमें मौजूद है। अब होता क्या है कि अब अगर आप चाहें तो आपका बच्चा जितना खूबसूरत चाहें वो दिखाई देगा। आप चाहें उसका कद 6 फुट होगा, आप चाहें उसका कॉम्प्लेक्शन ब्राउन, वाइट, फेयर, वटेवर, जो भी आपको उसका स्किन कॉम्प्लेक्शन चाहिए वो मिल सकता है। आप चाहते हैं उसकी आंखों का रंग ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, जो भी चाहें हो सकता है। उसके बाल कैसे हैं, उसकी हाइट, उसका इंटेलेक्ट लेवल, एवरीथिंग जो भी आप चाहेंगे आप कर सकते हैं। मैं इसमें बहुत से इखलाकी पहलू भी हैं, इसमें बहुत से मजहबी भी और माशरती प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन मैं अभी वो डिस्कस नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया की सबसे जदीद रिसर्च क्या है। और आपने सुना होगा इस रिसर्च का नाम, इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि जो भी आपका जेनेटिक मेकअप है, जिसमें जितने भी अफेक्टेड जीन्स हैं, अफेक्टेड जीन्स का मतलब होता है एक जीन आपके एक फंक्शन को कंट्रोल करता है। मसलन एक जीन आपकी आंखों का रंग का तयन करता है, एक जीन आपकी जहानत का, एक जीन आपकी हाइट का। ये तमाम बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि डीएनए में मौजूद होती हैं। आपको पता डीएनए का नाम आपने अक्सर सुना होगा। और जीन्स जो है ना वो डीएनए का सेगमेंट है। इसमें तमाम इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं कि आपकी आने वाली नस्ल कैसी होगी। इसमें से हाफ जो इंस्ट्रक्शन है वो बाप की तरफ से आती हैं और हाफ जो है माँ की तरफ से आती हैं। और इस जो ये जब इंसान का जो आदमी का रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसे हम स्पर्म कहते हैं, जो औरत है उसका एग कहते हैं। अब स्पर्म के मैं आप वैसे तो उसके 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं इंग्रेडिएंट्स। मैं आपको 3 डिस्कस करूँगा। एक तो उसमें डीएनए में जो होता है कि वो अनकोडेड होता है, लेकिन उसमें एक आरएनए होता है। आरएनए में क्या होता है कि प्रोटीन किस तरह की बननी है जिससे आगे जाके ऑर्गन बनने हैं, उसमें 20 से 25 हज़ार कोडेड इंफॉर्मेशन होती हैं आरएनए में, जो आगे जाके हमारे ऑर्गन्स बनाता है और इसे डीएनए कंट्रोल करता है। दूसरी होती है हैप्लॉइड न्यूक्लियस, यानी कि 23 क्रोमोसोम हमें बाप की तरफ से आते हैं और 23 क्रोमोसोम हमें माँ की तरफ से आते हैं। और फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है कि जब शुरू में आपका जो सेल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं, तो उनको ज़ाहिर है फौरी तौर पे एनर्जी चाहिए, मोस्टली माँ की तरफ से आती है। और तो फिर वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के बाद ह्यूमन। हम इस जगह पे पहुँच गए हैं कि आदमी का जो रिप्रोडक्टिव सेल है, जिसे हम स्पर्म कहते हैं, और औरत का जो एग है, कि जब इन दोनों का मिलाप होता है तो फिर जाइगोट बनता है और जाइगोट से एम्ब्रियो। लेकिन इससे भी पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके जेनेटिक मेकअप ने आपके फादर से या मदर से ली होती हैं, वो आपकी शख्सियत उसका हिस्सा होती है। और इसी तरह माँ की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन है, फ़र्ज़ करें आपके बाप को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो बहुत से चांसेस हैं कि आपको सेम बीमारी होगी। उनका कद छोटा है, आपका कद छोटा हो सकता है, उनकी शक्ल में कोई प्रॉब्लम है, उनका कलर, उनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा डार्क है, तो आप इनहेरिट कर सकते हैं। इसी तरह माँ की तरफ, अगर औरत की माँ जो है उसको डायबिटीज़ है, शुगर है, हार्ट का मसला है, तो 99.9% चांस है कि वो इनहेरिट करेगी अपनी माँ से सारी चीज़ें, क्योंकि उसके जेनेटिक मेकअप में जो जीन्स है वो म्यूटेटेड है। म्यूटेटेड का मतलब अफेक्टेड जीन है। वो जीन जिसने उसके गुर्दे बनाने थे, जिसने उसके दिल बनाना था, जिसने उसकी हाइट का तयन करना था, उसका कलर बनाना था, वो सब के सब अफेक्टेड हैं या ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं। तो आप क्या करेंगे? आप अपना जेनेटिक मेकअप लेके जीन्स बैंक में जाएंगे, वहाँ जेनेटिक इंजीनियर्स बैठे होंगे। I'm not saying, I'm just letting you know exactly how this process works. वहाँ वो कहेंगे, आप उन्हें बताएंगे कि मुझे मेरे बच्चे का, आप ज़ाहिर है बेबी चॉइस कर सकते हैं, बेटा चाहिए बेटा आप बना सकते हैं, बेटी चाहिए वो तो आज भी आप बेबी चॉइस कर सकते हैं। आप चाहेंगे कि मेरा बेटा जो है ना, मेरा कद 5 फुट है, 5.5 फुट, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा 6 फुट का हो। तो जीन्स बैंक में ऑलरेडी वहाँ पे लोगों ने अपने जो जेनेटिक मेकअप है वो डोनेट किया होगा, स्पर्म की शक्ल में, रग की शक्ल में, और वहाँ जीन्स का तयन ऑलरेडी हो चुका होगा। वो क्या करेगा, हाइट वाला जीन्स निकालेगा म्यूटेटेड आपका,
और जो 6 फुट वाला जीन्स है उसमें डाल देगा। इसी तरह कलर, आंखों का कलर जो आपको चाहिए वो जीन्स उसमें ऐड कर देगा। इसी ये सारी जीन थेरेपी जेनेटिक बैंक में होगी, जीन्स बैंक में, और इसे करेंगे कौन? जेनेटिक इंजीनियर। और जब जो भी आपके चॉइसेस होंगे वो लिस्ट इन करेंगे, वो सारे वैसा बना के आपको इन विट्रो का मतलब क्या है? बाहरी उसका मिलाप करवा देंगे, यानी ज़ायगोट की शक्ल में फिर वो उसको औरत में इम्प्लांट कर देंगे और ज़ाहिर है फिर बच्चा बन जाएगा। ये रिसर्च बहुत ही जदीद रिसर्च है और ये बस फ्यू ईयर्स अवे है, और इससे पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा होने वाला। मैं नहीं कहता कि ज़ाहिर है हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ बहुत से इश्यूज़ हैं, बहुत से चैलेंजेस होंगे, बहुत से माशरती चैलेंजेस, मजहबी, लोग उसको क्या से क्या कहेंगे, लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप आने वाली नस्ल में कोई बीमारी अगर नहीं देखना चाहेंगे तो ऐसा मुमकिन है। जिस तरह के चाहे अपना बच्चा पैदा कर लें, उसमें जो खसूसियत आप देखना चाहते हैं वैसा, क्योंकि ये जीन थेरेपी बहुत ही इनकलाबी फील्ड है और दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको कभी शुगर नहीं होती, कभी ब्लड प्रेशर नहीं होता, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते, तो जो उनके जीन्स जो ऑलरेडी जीन्स बैंक में मौजूद होंगे वो आपसे रिप्लेस कर दिए जाएंगे, और रिप्लेस करने के बाद इसे जीन थेरेपी कहते हैं, इसका एडिटिंग, जीन एडिटिंग भी कहते हैं इसको। तो आपका जीन एडिट करके जो बेस्ट रिफाइंड एक होगा ना जेनेटिक मेकअप फ्लॉलेस, उससे मियाँ और बीवी के जो दोनों की तरफ से, यानी एग और स्पर्म आफ्टर डेटिंग उनको इकट्ठा करेंगे, ज़ायगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फिर जैसा आप बच्चा अपना देखना चाहेंगे हो जाएगा। ये बहुत ही इनकलाबी फील्ड है, वेरी वेरी रेवोल्यूशनरी। और ये सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है, इसमें पर एकड़ यील्ड, अगर किसी फर्ज करें गंदम है उसमें 10 मन, एक एकड़ में 10 मन गंदम पैदा होती है, वो 100 मन, 200 मन, 500 मन तक जा रहे हैं, क्योंकि एक सीड की जो रिप्रोडक्टिविटी है उसको एनहेंस कर रहे हैं। और सबसे बढ़ के ये है कि जो दुनिया में एनिमल स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं उन सबको मेकअप, जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक जो मटेरियल है उसको सेव कर रहे हैं ताकि उसको जब चाहें दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकें। तो ये एक बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही रेवोल्यूशनरी फील्ड, और ये सब कुछ मुमकिन है। देखें, बेबी चॉइस कल तक ना मुमकिन था, आज आप बेटा चाहें बेटा पैदा कर लें, बेटी चाहें बेटा, कल आप बेटा पैदा करना चाहें, बेटी पैदा कर लें, जिस तरह की खूबसूरत चाहें, जिस तरह की इंटेलिजेंट चाहें, जिस तरह की उसकी हाइट जो चाहें बना लें। ये सब का सब इल्म है, इसमें कोई कुफर वाली बात नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने जो जेनेटिक मेकअप इंसान को दिया है उसको आप ना छेड़ नहीं रहे। उसमें जो अफेक्टेड जीन्स हैं, जो मुतासरा जीन्स हैं, जो म्यूटेटेड हैं, आप सिर्फ उनको रिप्लेस करके एक डिजीज़ फ्री, खूबसूरत, इंटेलिजेंट और हर तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कंप्लीट इंसान जो वो दुनिया में ला सकते हैं। मैं नहीं कह रहा लाएं, बट जस्ट आई एम लेटिंग यू नो कि हाउ इट्स पॉसिबल। तो ये एक बड़ी खूबसूरत इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। देखें, इंसान जो है ना ये 37.2 ट्रिलियन सेल से बना है, यानी 37.2 खरब सेल से बना है, और एक सेल के न्यूक्लियस में ये डीएनए होता है, और डीएनए आगे उसके आरएनए होता है जिसमें वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और इंस्ट्रक्शन जो 20 से 25,000 इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिससे प्रोटीन बनती है, और वो प्रोटीन हमारे ऑर्गन्स बनाती है। कितना कॉम्प्लिकेटेड अल्लाह ताला का ये निज़ाम है, और इंसान ने अपनी अकल से उसको जो अफेक्टेड जीन्स है उसको रिप्लेस करने का तरीका ढूंढ लिया। तो ये एक बड़ी खूबसूरत इंफॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। थैंक यू सो मच।